क्या एक क्राइम या एक केस या फिर एक से ज्यादा केसेस पूरे जेंडर का कैरेक्टर सर्टिफिकेट तय कर सकता है? अब वो जेंडर कोई भी हो, या मेल हो या फीमेल हो। ऐसे कई केसेस सामने आते हैं जिनकी हेडलाइन ऐसी होती है कि एक लड़की ने अपने प्रेमी की हत्या कर दी, एक पत्नी पर अपने पति की हत्या की साजिश करने का आरोप लगा, और फिर सोशल मीडिया पर एक ही आवाज गूंजने लगती है कि सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, सारी महिलाएं ऐसी होती हैं, और हम जेंडर बायस होकर तमाम तरीके की बातें कहने लगते हैं। लेकिन आप बताइए कि क्या एक लड़की या फिर कुछ लड़कियों के अपराध देश की हर लड़की का कैरेक्टर तय कर सकता है? और इस पर अगर आपका जवाब हाँ है तो फिर मेरा आपसे एक और सवाल है। सवाल ये है कि जब हर साल हजारों लड़कियों के साथ, हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं और दहेज के लिए उन्हें मार दिया जाता है, वहीं घरेलू हिंसा में भी उनकी जान जाती है, तो फिर क्या हम ये कहेंगे कि इस देश के सारे पुरुष एक जैसे हैं? या फिर क्या हम ये कह सकते हैं कि देश का हर पुरुष अपराधी है? और हम ऐसा नहीं कहेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि अपराध एक व्यक्ति करता है, पूरा समाज नहीं करता। हाल के दिनों में सिया शर्मा चेतन केस और उससे पहले सोनम रघुवंशी केस ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा था, और इससे भी पहले तमाम इस तरीके के केस सामने आए थे, और ये मामले भी बहुत गंभीर हैं और इसकी जांच जारी है। यदि जांच में आरोप सही साबित होते हैं तो कानून अपना काम करेगा। लेकिन यहाँ कानून से हटके जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि इन मामलों के बाद सोशल मीडिया पर जो हुआ वह सिर्फ आरोपियों तक सीमित नहीं रहा। लाखों महिलाओं को एक साथ कटघरे में खड़ा किया गया, मीम बने, रील्स बने और तमाम तरीके के पोस्टर लिखे गए, और धीरे धीरे अपराध की चर्चा खत्म होकर पूरे जेंडर के खिलाफ नफरत की चर्चा शुरू हो गई। अब जरा सोशल मीडिया की बहस से निकलकर देश की आपराधिक आंकड़ों की तरफ चलते हैं, क्योंकि सच्चाई ट्रेंडिंग हैशटैग से नहीं बल्कि फैक्ट से ही तय हो सकती है। और एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 2024 में महिलाओं के खिलाफ 4,41,000 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज किए गए। हालांकि ये संख्या 2023 की तुलना में 1.5% कम है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि समस्या पूरी तरीके से खत्म हो गई है। और आंकड़े ये बताते हैं कि आज भी हर 1 लाख महिलाओं पर लगभग 65 अपराध दर्ज हो रहे हैं, और इन मामलों में सबसे अधिक हिस्सेदारी आज भी पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता की है। यानी महिलाओं के खिलाफ सबसे अधिक दर्ज होने वाला अपराध घर की 4 दीवारी के भीतर होता है। और ये तो सिर्फ दर्ज मामलों की तस्वीर है, यानी जो मामले सामने आए हैं, क्योंकि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS के अनुसार भारत में लगभग 32% विवाहित महिलाओं ने अपने जीवन में कभी न कभी पति द्वारा शारीरिक, मानसिक और यौन हिंसा झेलने की बात स्वीकार की है। वहीं विशेषज्ञों का मामला है कि घरेलू हिंसा के कई मामले सामाजिक दबाव, आर्थिक निर्भरता या फिर परिवार की बदनामी के डर से पुलिस तक नहीं पहुंच पाते। यानी अगर पूरी बात सामने आए तो वास्तविक संख्या दर्ज मामलों से कहीं बहुत ज्यादा अधिक हो सकती है। अब जरा खुद से एक सवाल करिए, जब हर साल लाखों महिलाएं अपराध का शिकार होती हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सारे पुरुष अपराधी हैं? और सोशल साइकोलॉजी में भी इसे हैस्टी जनरलाइजेशन कहा गया है। इसका मतलब ये है कि कुछ घटनाओं के आधार पर पूरे समाज के बारे में निष्कर्ष निकाल लेना, और ऐसा कहना एक पहचाना हुआ कॉग्निटिव बायस कहा जा सकता है, न कि एक तार्किक निष्कर्ष। क्योंकि सच्चाई ये है कि अपराध का कोई भी जेंडर नहीं होता। हत्या करने वाला, धोखा देने वाला या बलात्कार करने वाला या फिर किसी की जान लेने वाला, इनमें से कोई भी पुरुष हो सकता है या फिर कोई भी महिला हो सकती है। और कानून का भी यही मानना है कि कोर्ट एक व्यक्ति को सजा देती है, न कि एक जेंडर को। और जब हम बात सोशल मीडिया की करते हैं तो सोशल मीडिया कोई अदालत नहीं है। सोशल मीडिया का सिर्फ भावनाओं से मतलब होता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे बैठे लोगों का भी ये मानना होता है कि जो खबर जितनी सनसनीखेज होगी उतनी ही ज्यादा वायरल होगी, और वही चीज धीरे धीरे एक नैरेटिव बन जाती है। और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि नैरेटिव सच्चाई से ज्यादा तेजी से फैलने की क्षमता रखता है। और हमारा समाज तभी मजबूत हो सकता है जब हम एक व्यक्ति और उसके अपराध में फर्क समझना सीखेंगे, क्योंकि जब तक हम हर अपराध को एक जेंडर की लड़ाई बनाते जाएंगे तब तक असली मुद्दे यानी पीड़ित को न्याय और अपराधी को सजा, ये दोनों चीजें हमसे दूर होती जाएंगी। इसलिए अगली बार जब भी आपके सामने कोई भी सनसनीखेज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आए तो उसको शेयर करने या फैलाने से पहले अपने आप से एक सवाल करिएगा, और सवाल ये करिएगा कि क्या मैं एक व्यक्ति के अपराध का बोझ करोड़ों लोगों के सर पे डाल रहा हूँ? और अगर आपका जवाब हाँ होगा तो शायद आपको दोबारा सोचने की जरूरत है, क्योंकि अपराध का ना कोई धर्म होता है, न जाति होती है, ना जेंडर होता है। और न्याय भी सिर्फ एक व्यक्ति के लिए होना चाहिए, पूरे समाज के लिए नहीं। क्योंकि अपराध तो असल मायने में व्यक्तिगत होती है, लेकिन नफरत को अक्सर सामूहिक रूप का आकार दिया जाता है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही तमाम लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहें लाइव लॉ के साथ।